बजरंग दल है वो आप पर आरोप लगाते हैं कि आप लोग धर्मांतरण कर रहे हैं। पहले आप लोग हिंदू थे। जी, पहले हम लोग हिंदू थे। है बजरंग दल के गुंडे, मैं तो उनको गुंडा ही कहता हूँ। कौन कौन करता है गुंडागर्दी आपको? भाई आप ही जानते हैं, पिछले सप्ताह जो हुआ था, बहन ने बताया है। कौन आए थे बहन पिछले सप्ताह करने, हंगामा करने? हाँ, ज्योति शर्मा और उसके पूरे टीम वाले आए थे। हम मसीह समाज में आए हैं। हम हाँ, वो अब देखो इतना दबाव हो गया हमारे पर कि हमें जाना पड़ा वहाँ। मैं गर्व से, मैं खुशी से, आनंद से बोलूंगी कि यीशु मसीह मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया। किसने आपको बताया कि आपको ईसा मसीह के पास जाना? क्रिश्चियन धर्म में कब से आपने जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबका स्वागत करता हूं और की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बजरंग दल का काल। बजरंग दल हमेशा सोचते रहते हैं कि हम सबसे पावरफुल है, हम तो बजरंग बली का भक्त है, हम किसी से नहीं डरते। जी हाँ, लेकिन आप सबको पता ही होगा भीम आर्मी को बजरंग दल को टक्कर देने वाला भीम आर्मी है। बजरंग दल को टक्कर देने वाला एक ग्रुप है जिनका नाम है भीम आर्मी। ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं बजरंग दल देख लिया भीम आर्मी का जलवा। जी हाँ, बजरंग दल देख लिया भीम आर्मी का जलवा। तो बहुत सारे लोगों में ये सवाल ज़रूर होंगे कि बजरंग दल को कोई कुछ नहीं क्यों नहीं कहता। कि देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का ज़माने में ये जो 2025 में जो इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन में कौन जीता? बीजेपी सरकार। और बीजेपी सरकार का एक ब्रांच आप कह सकते हैं, वो क्या है? बजरंग दल। इसलिए बीजेपी सरकार कुछ भी नहीं करेगा, चाहे ये लोग बलात्कार करें, बीजेपी सरकार चुप रहेगा देखकर भी। अगर ये लोग मर्डर करें, बलात्कार करें या फिर कोई भी गुंडागर्दी क्यों ना करे, ये लोग कोई भी क्राइम क्यों ना करें, लेकिन बीजेपी सरकार चुप रहेगा, क्योंकि बजरंग दल बीजेपी सरकार का ही एक अंश है, एक ब्रांच है, आप कह सकते हैं। लेकिन भीम आर्मी का हिम्मत को थोड़ा सा आप देखिए। हिम्मत का तो दाग देना पड़ेगा भीम आर्मी का। उन्होंने किस तरह से बजरंग दल को धोया है पिछले दिनों में, हम देख सकते हैं। और भीम आर्मी ने बजरंग दल को भगा भगा कर कैसे रास्ते पर पीटा है, ये भी आप देख सकते हैं। ये जो भीम आर्मी है, ये खुद गुंडागर्दी नहीं करते, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो ये लोग झंडा और डंडा दोनों उठा सकते हैं। अगर जिस दिन भीम आर्मी का झंडा और डंडा उठ गया तो बजरंग दल का खैर नहीं। अब तो सिर्फ ही सरकार को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि देखिए, हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सारे धर्म समान है। अगर बजरंग दल आकर ये कहेंगे कि हमारा धर्म बड़ा है, तो सिर्फ ही मंदिर ही रहेगा कि तुम चर्च हटा दो या फिर मस्जिद हटा दो, उसी टाइम भीम आर्मी ज़रूर आएगा और बजरंग दल को सबक ज़रूर सिखाएगा। कुछ दिन पहले मैंने और एक वीडियो डाला था मेरे चैनल पे, अभी भी है। वो वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का कुछ लोग जब आकर भीम आर्मी का जो सभा हो रहा था, मीटिंग, उसको डिस्टर्बेंस करने के लिए कोशिश किए, तो किस तरह से दलित लोगों ने आपके साथ भीम आर्मी ने उनको किस तरह से पीटा, घसीट कर रास्ते पर भगा भगा कर पीटा और मारा, आप देख सकते हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं दिखाए तो जाकर आप ज़रूर देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, चलिए हम शुरू करते हैं बजरंग दल को जवाब देने के लिए भीम आर्मी का जलवा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले रविवार को आप लोगों के साथ बहुत बड़ी घटना हुई। आप लोग प्रार्थना सभा कर रहे थे और जो अन्य धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, दल है जो बजरंग दल, उन्होंने आप पर आरोप लगाया कि धर्मांतरण जैसी घटनाएं हो रही है। आज सभा हुई आप लोगों की, किस प्रकार से सभा की गई? जी, हम लोग जैसे 8:30 बजे पिछले संडे को भी आराधना हम लोग का आरंभ हुआ, उसी प्रकार
इस संडे भी 8:30 को हमारा आराधना आरंभ हुआ और हम सभा सब कर पाए। शांतिपूर्वक प्रार्थना किए। हमारे भीम आर्मी के भाई लोग हमारे साथ थे। मैंने ही उनको बोला था कि आप आइएगा बोल के। वो जो बजरंग दल है वो आप पर आरोप लगाते हैं कि आप लोग धर्मांतरण कर रहे हैं। पहले आप लोग हिंदू थे। जी, पहले हम लोग हिंदू थे, लेकिन अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, मैंने जैसे अपनी गवाही बताया कि जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब था, मरने की कगार पर थे, सभी जगह ले गई। सभी मतलब आप सोच लीजिए कि एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए दुनिया के छोर तक चली जाएगी। वहाँ तक मैंने पूरा प्रयास किया कि मेरे बच्चे बच जाए। डॉक्टर लोग जितने जगह जाते थे यही कहते थे आप ऊपर वाले ऊपर आप भरोसा करो। तो 2 बजे रात को ऐसे ही हुआ कि मैंने बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपने बच्चे को गोद में लेकर मैं रोने लगी। मेरा यही वो जगह है। यही जो जगह है कि ऐसा कोई तो देवी देवता होगा जो मेरे दोनों बच्चों को बचा लेगा। मैं जीवन भर उसके पीछे चलूंगी, मैं जीवन भर अपने बच्चे को उसके लिए समर्पण कर दूंगी, मेरे बच्चे बस बच जाए। किसने आपको बताया कि आपको ईसा मसीह के पास जाना? किसी ने नहीं बताया, मैंने सुना था। मैंने सुना था कि जैसे बहुत सारे सब देवी देवता हैं, एक यीशु भी भगवान है। उस समय मैं कुछ नहीं जानती थी, यीशु के बारे में बस जानती थी कि यीशु भी ठीक करता है प्रार्थना करने से। तो जब मैं मेरी बेटी हॉस्पिटल में थी, मेरा बेटा बहुत सीरियस था, उसको लेकर मैं हॉस्पिटल जा रही थी। ये सामने में बोरिंग ही है, वहाँ पर बहुत सारी बहनें पानी भरने के लिए आती थी। तो उस दिन भी बहनें लोग पानी भरने के लिए आए थे। एक बहन जो है प्रार्थना करने वाली थी, उस बहन को मैंने बोला कि वो भी ईसा मसीह समाज से थे? हाँ, वो प्रार्थना करती थी। अच्छा। तो मैंने बोला कि दीदी आप लोग प्रार्थना करते हो, सबके लिए प्रार्थना करते, मेरे दोनों बच्चों के लिए भी प्रार्थना करना दीदी। डॉक्टरों ने बोल दिया है सबने कि अब कोई भी उपाय नहीं है, ऊपर वाले जाने। तो मैं तो थक गई हूँ, अगर यीशु मसीह कुछ कर सकते हैं मेरे बच्चे के लिए तो आप दुआ कीजिए। तो उसने प्रार्थना भी नहीं किया भैया बोरिंग में। उसने ये बोला कि विश्वास करना और यीशु मसीह के नाम से तुम बोलोगी जैसा तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छा होगा। मैंने उसी समय बोला कि मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, जीवन भर मैं आपके पीछे चलूंगी। ठीक हुए फिर? जी, उसी दिन मेरे बेटे में बहुत ही ज्यादा अच्छा बदलाव दिखा और फिर मैंने अपनी बेटी को भी हॉस्पिटल से ला लिया। उनकी भी तबीयत खराब थी? मेरी बेटी बहुत सीरियस थी। दोनों जी, दोनों बहुत सीरियस थे। जी, ठीक हुए उसके बाद से? जी, एक हफ्ते उसी दिन आपने ठान लिया कि आपने धर्म परिवर्तन करना है इस प्रकार का? नहीं, धर्म परिवर्तन के बारे में मैंने ऐसा नहीं सोचा था। नहीं सोचे थे? जी, मैंने विश्वास किया, मैंने कहा कि जीवन भर मैं उसके पीछे चलूंगी और मैंने विश्वास के साथ में प्रार्थना किया और फिर मैं प्रार्थना सभा में जाने लगी। कितने दिन पुरानी बात है? कितने साल हो गए? मेरी बच्चे छोटे थे? जी, मेरा बेटा 1 महीने का था, बेटी 1.5 साल की। इस क्रिश्चियन धर्म में कब से आपने? जी, 10 साल हो गए मैं 10 प्रभु सालों में से। जाती हूँ। पर 10 सालों तक आप जो सभा करते थे, पर अचानक जो है जो बजरंग दल है, अन्य दल है, 10 सालों तक मैं सभा नहीं करती थी। ये 5 साल ही हो रहे हैं यहाँ प्रार्थना हो रहा है। इससे पहले कभी इस प्रकार की घटना हुई? नहीं भैया, कभी नहीं हुई। ये अभी अभी हुई है? वो पिछले संडे ही हुई, कभी नहीं हुआ फिर। उससे पहले आप आसानी से कर पाते थे जो भी? हाँ, हम शांतिपूर्वक जैसे प्रार्थना करते हैं हम वैसे प्रार्थना करते थे। ये आपके हस्बैंड है? जी, मेरे हस्बैंड। आप क्या करते हैं? जी, मैं क्या टाइल्स ग्रेनाइट का मेरा काम है, मैं वो काम करता हूँ। मैं एक ठेकेदार हूँ। अच्छा, पिछले रविवार को आपके घर पे इस प्रकार की घटना हुई। आप ईसा मसीह को मानते हैं और उनके जो प्रार्थना सभा होती है वो घर पर आयोजित करते हैं, इस चीज़ को लेकर आपकी क्या राय है? जी, सबकी अपनी अपनी स्वेच्छा है, अपना अपना अधिकार है जो आर्टिकल 25 में दिया है। वो अपना प्रार्थना, दुआ प्रार्थना अपने घर में कर सकता है। और रही सवाल ये घर में यहाँ धर्म परिवर्तन होता है बोलते हैं, तो एक बात बताइए, सामने वाले आरोप लगाते हैं कि लालच दे के धर्म परिवर्तन करते हैं। आज लालच देने के लायक मेरे पास आपको कुछ मिला था इस चीज को धर्म परिवर्तन करने के लिए? कुछ नहीं मिला था और ना मैं उस समय धर्म परिवर्तन भी नहीं किया हूँ। हमारे ऊपर आरोप लगाए कि लालच, पैसा दे के आरोप लगाते हैं कि धर्म परिवर्तन करते हैं। यदि मैं पैसा देने लायक रहता तो आज इस झोपड़पट्टी में नहीं रहता, इस बस्ती में नहीं रहता। यहाँ झगड़ा होने जो कल पिछले संडे को जो बवाल हुआ, आज मैं अपना खुद का एक चर्च होता कहीं ना कहीं हम बना लेते। मैं क्यों दुनिया को पैसा बांटता? पहले चर्च बनाता है, उसके बाद पैसा बांटता है। और रही सवाल धर्म परिवर्तन यहाँ नहीं होता, वो कलेक्टर के सामने में फेस टू फेस आदमी जाके वहाँ
अपना धर्म बदलता है, वहाँ कोई उसके सामने नहीं रहता। कलेक्टर उनसे पूछते हैं और वो बोलते हैं हाँ मैं इस धर्म में जाना चाहता हूँ। और रही सवाल, एक बार नहीं आदमी 50 बार ये धर्म से वो धर्म से ये धर्म में अपना परिवर्तन कर सकता है कलेक्टर के सामने। आप लोग हो इस चीज से वाकई हो कि आपने धर्म परिवर्तन किया है कलेक्ट्रेट के सामने? जी, हम मसीह समाज में आए हैं। हम इस हाँ, वो अब देखो इतना दबाव हो गया हमारे पास कि हमें जाना पड़ा वहाँ, उसी में हमको जाने की दबाव के चलते किया आपने अपने भाई इतना ये देखो यहाँ छत्तीसगढ़ में इतना तो लगाते हैं भैया, इतना आरोप लग रहा है कि धर्मांतरण, इसलिए भाई हमको तो मसीह में रहना है, तो क्यों ना हम एक सर्टिफिकेट ले लें कि हमने धर्म परिवर्तन कर लिया। इसलिए हमने अपना वहाँ जाके कलेक्ट्रेट में जाके अपना बयान दिया और हमने कि हम हिंदू मसीह धर्म को से नहीं छोड़ना चाहते, हम मसीह को नहीं छोड़ना चाहते, जिसमें हमें जीवन मिला, जिसमें हमें शांति मिला। हमारे परिवार आज हम खुश हैं, हमारे बाल बच्चे जीवित हैं, हम अब खुश हैं, हम शांति से हैं। तो दुनिया कोई कुछ भी बोले हमको फर्क नहीं पड़ता, हमारा परिवार अच्छा है। परिवार आपके साथ है? जी जी, हमारे परिवार साथ में और बहुत ही अच्छे हैं। मैं गर्व से, मैं खुशी से, आनंद से बोलूंगी कि यीशु मसीह मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया और अभी भी मैं यही बोलूंगी कि जीवन भर मैं उसके पीछे चलूंगी। पर भी आप जो है अपने नाम में साहू लिखते हैं, तो वो क्या रहेगा हमेशा? वो मेरी इच्छा है, मैं साहू लिखती हूँ और जब साहू ही लगता है रहेगा। कि हाँ प्रशासन ऐसा कोई नियम कानून निकालता है तो जरूर हम साहू से, हम संविधान के अनुसार से हम अपना सरनेम चेंज कर लेंगे। इसमें दो मत वाली बात किसी नहीं के है। दबाव में नहीं, संविधान के अनुसार यदि होता है तो वो भी हम क्या है, इसकी प्रोसेस बहुत लंबी है। यदि संविधान में ऐसा होता है लागू फिर से, तो हम जरूर। पुलिस आज सभा के लिए आप लोग सुरक्षा के लिए पुलिस के पास गए, तो उन्होंने क्या कुछ कहा? आज तो नहीं गए थे, लेकिन पिछले बार में हम मांग किए थे कि हमको सुरक्षा दीजिएगा, मगर वो सही समय में नहीं आए। कुछ भीम आर्मी के लोग भी हैं जो परिवार है, उनकी सुरक्षा के लिए पहुंचे थे। आप लोग इनकी सुरक्षा के लिए पहुंचे थे ताकि ये अपनी प्रार्थना सभा कर पाए अच्छे से। इस चीज को लेकर आपकी क्या राय है? जो समुदाय है वो क्रिश्चियन बन गए हिंदू से, अब आप लोग उनकी सुरक्षा के लिए पहुंचे थे। क्या भीम आर्मी हमेशा ऐसे लोगों की सुरक्षा के लिए रहता है या फिर और कुछ? देखिए, भीम आर्मी किसी धर्म के खिलाफ या किसी जाति के खिलाफ टीका टिप्पणी नहीं करती है। हम लोगों को ये समझ में आया कि यहाँ अन्याय हो रहा है। बजरंग दल के गुंडे, मैं तो उनको गुंडा ही कहता हूँ, कि वो उनके गुंडे आकर के यहाँ पर इस पीड़ित परिवार पर प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे थे। इसलिए इन लोगों ने संरक्षण की अपील की भीम आर्मी से। तब हमारी टीम पूरे मौके पर पहुंची और पिछले रविवार को हम लोगों ने ताई को वहाँ पर पुलिस स्टेशन में बैठा दिया गया था। तो हम लोग पूरे शाम तक, सुबह से लेकर के शाम तक डटे थे। और उसके बाद में इस रविवार को भी ये लोग चाह रहे थे कि हम चर्च लगाएं करके, तो इन लोगों ने हमसे संरक्षण की अपील की। इसलिए हम लोग सभी भीम आर्मी की पूरी टीम, लगभग 100 लड़के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इनके संरक्षण के लिए हम लोग आए। आप लोग क्या सिर्फ इन्हीं लोगों के सुरक्षा के लिए रहते हैं या फिर हिंदू धर्म के लोग भी अगर कोई परेशान है तो उनकी भी सुरक्षा करेंगे? देखिए, मैं इसका उदाहरण आपको देता हूँ। बापू नगर में एक बच्ची का एक्सीडेंट हो गया था, तो वो हिंदू धर्म से थी। उस बच्ची के लिए ना बजरंग दल, ना कोई विश्व हिंदू परिषद, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। केवल भीम आर्मी जा कर के उसका जो है हम लोगों ने संज्ञान में लिया उस मुद्दे को, और उसको हम लोगों ने बड़े स्तर पे जो है उठाने का काम किया। तब जा कर के उनको न्याय मिलने का थोड़ा सा काम हुआ। और रही बात आपकी, तो हम लोगों ने केवल इनके लिए ही नहीं बल्कि सतनामी समाज में आप लोगों ने देखा होगा लगभग 200 बच्चों को जो है अंदर कर दिया गया था, तो उसके खिलाफ भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और उन लोगों को 9 महीने के बाद में उन लोगों को बाहर निकालने का काम किया। तो एक ये मुद्दा है कि केवल भीम आर्मी किसी विशेष लोगों के साथ में खड़ी नहीं होती है, ये वहाँ खड़ी होती है जहाँ अन्याय होता है, जहाँ किसी के ऊपर जुल्म होता है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ये सिखाया है कि जुल्म सहने वाले से, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा बड़ा गुनहगार होता है। तो हम उसी चीज़ को आत्मसात करते हुए इनके साथ में आज खड़े हैं। आने वाले समय में भी प्रत्येक रविवार को क्या ये सभा होती रहेगी? जी बिल्कुल, जैसे पहले से आराधना हो रही है, हम दुआ प्रार्थना करते हैं, वैसे ही होगी। और अगर आगे चल के फिर से इन्होंने अगर कुछ आरोप लगाया तो फिर
अब उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती भैया, लेकिन हम तो प्रार्थना करेंगे। ये हमारा अधिकार है, प्रार्थना करना कोई अपराध नहीं है, या ना मैं कोई ऐसा काम कर रही हूँ कि मुझे बंद कराया जाए। बंद तो उन लोगों को कराया जाना चाहिए कि जो माहौल को खराब करे, अशांति फैला रहे हैं और बाहर में गंदी गंदी गालियां देकर आरोप लगा रहे हैं। जितने भी आरोप लगाए हैं उन सबों का मैं खंडन करती हूँ। एक भी आरोप मेरे लिए सही नहीं, क्योंकि मेरे 2 बच्चे, अभी मैंने गवाहियों में बताया, जो बहन थी, अभी आप भी थी बहन, आपने ही पूछा था कि आपकी एक और बेटी है जिसको आपने शादी किया है सांसारिक में, ज्योति शर्मा के साथ आप बातचीत कर रही थी। तो ये भी मैं बता देना चाहूंगी कि मेरी एक बेटी और एक बेटा है, और मैं किसी का शादी नहीं की हूँ। तो किसी के नाम को लेकर आरोप मत लगाइए भाई। और वो भी बोली कि मंदिर में यहाँ त्योहार पर्व मनाने के लिए मना किया जाता है। मैंने वीडियो में भी दिखाया और अभी भी मेरे पास में है कि मैं किसी को मना नहीं करती। खिचड़ी बांटने के लिए मना कि मैं किसी को मना नहीं करती। आज भी आप वहाँ देखेंगे मंदिर में फूल अगरबत्ती वहाँ जल रही है, मैं कभी किसी को मना नहीं करती। आप जो है संविधान की किताब लेकर आए हैं और भारत एक स्वतंत्र प्रधान देश से बोलते हैं, उसके बाद भी इस प्रकार की घटनाएं होती जा रही हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि भिलाई, जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है, लघु भारत कहा जाता है, और भिलाई एक शांतिप्रिय शहर है, क्योंकि यहाँ पे पूरे भारत देश के सभी स्टेट के लोग थोड़ी थोड़ी तादाद में रहते हैं, और जो एक बार भिलाई का आता है तो भिलाई का होकर रह जाता है। अब बात रही भीम आर्मी की। मैं सुभाष चंद्र मेश्राम भीम आर्मी का एक सशक्त कार्यकर्ता हूँ, और बाबा साहब के संविधान को हाथ में लेकर के ये मैं कहता हूँ कि भीम आर्मी हमेशा हमेशा बाबा साहब के संविधान के दायरे में रह करके काम करती है। बाबा साहब का लिखा वो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसकी वजह से जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब से इस देश को डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, यानी कि प्रजातांत्रिक देश। और इसी प्रजातांत्रिक देश के संविधान में लिखा हुआ है हर किसी को धार्मिक आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, व्यक्तिगत आज़ादी अगर किसी को मिली है तो इसी बाबा साहब के संविधान के तहत मिली है। तो साथियों, आपको बता दूं कि इसी संविधान के आर्टिकल 25 में भारत देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, और बाबा साहब के संविधान में किसी धर्म को ऊपर नहीं किया गया है और किसी धर्म को नीचे नहीं रखा गया। यहाँ पे इक्वालिटी है, इंसानियत में भी, मानव लोग में भी इक्वालिटी है और धर्मों में भी इक्वालिटी है। भारत देश का प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म में जा सकता है, अपने घर में पूजा प्रार्थना सब कुछ कर सकता है। हम भी तो करते हैं अपने घर में पूजा प्रार्थना। भाई अगर मैं समझता हूं कि जैसे अगर मिस्टर मोहनलाल है, सपोज उदाहरण के लिए मोहनलाल अपने घर में सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, तो अपने 4 इष्ट मित्रों को, दोस्तों को बुलाते हैं, वो लाउड स्पीकर लगाते, पूजा पाठ करवाते, तो वहां पर क्यों नहीं विरोध होता है? तो उसी प्रकार अगर हमारी बहन ने, इस मसीह समाज ने, परिवार ने, चूंकि बहन ने बताया कि उनकी बच्चों के, दोनों बच्चों के, बेटा बेटी के जान का खतरा बनाया था, तो साथियों मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि अपनी बच्चों की जान बचाने की खातिर एक मां किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी हद तक। उन्होंने दर दर में जाकर अपना माथा फोड़ा, मंदिर मस्जिद हर जगह, गुरुद्वारे अपना हर जगह पे। लेकिन उन्होंने, अगर किसी ने कहा कि भाई आप इतने जगह ट्राई कर रहे हो तो एक बार प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करके देखिए, ये स्वयं गई। इन्हें किसी ने प्रलोभन नहीं दिया, ना तो आर्थिक ना तो व्यक्तिगत कोई प्रलोभन नहीं दिया। खुद के आत्म हृदय से अपने बच्चों की खातिर एक मां प्रभु के शरण में गई, और चमत्कार के रूप में बोलिए, किसी भी रूप में बोलिए, उसकी मां की दुआ की प्रार्थना ने असर किया कि बच्चे उनके सही हो गए। और उन्होंने प्रण किया था कि मेरे बच्चे अगर सही हो जाते हैं तो मैं हमेशा जिंदगी भर के लिए अपने बच्चे और अपने परिवार के साथ प्रभु की शरण में रहूंगी। तो क्या यह कोई अपराध है क्या मेरे भाइयों? कोई अपराध नहीं है साथियों। ये भारत देश का संविधान हमें धार्मिक आजादी देता है। जिस तरह आर्थिक आजादी मिलती है हर व्यक्ति को, उसी तरह धर्म की भी आजादी है। तो कृपया मैं किसी संगठन का नाम नहीं लूंगा, मैं केवल मानवता के नाते, इंसानियत के नाते मैं कहूंगा कि इस प्रकार के अनगर्ल आरोप लगा करके किसी भी घर में आकर के इस तरह की गलत हरकतें न करे। और एक शब्द अच्छा नहीं लगता बोलने में कि गुंडागर्दी मत करिए भाई। भिलाई का शहर बहुत प्रेमपूर्ण रहता है। कौन करता है गुंडागर्दी? आपको भाई आप ही जानते, पिछले सप्ताह जो हुआ था, बहन ने बताया है। कौन आए थे बहन पिछले सप्ताह करने, हंगामा करने? हाँ, ज्योति शर्मा और उसके पूरे टीम वाले आए थे। बजरंग दल। वो गुंडागर्दी कर रहे थे। मैं गुंडागर्दी, वो जो है गाली दे, आप खुद बताइए, गाली दे रहे हैं, वो गाली दे रहे हैं, और गाड़ी में खीला डाल दे रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा तोड़ दे रहे हैं, और खूब गंदी गंदी गालियां बाहर से निकाल रहे हैं। आप उसको क्या बोलते हैं? लेकिन इस मसीह समाज के मेरे परिवार ने किसी का विरोध नहीं किया। कोई इन्होंने बदले में गाली के बदले में गाली नहीं दी, इन्होंने केवल सर झुका करके ये किया। और भीम आर्मी से उन्होंने कहा कि भाइयों मुझे सहयोग दीजिए। और भीम आर्मी सदैव और सदैव बाबा साहब के संविधान पे चलती है। देखिए, इस देश का जो बहुजन है,
SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज, दे आर ऑल इंक्लूड करके हम बताएंगे तो सभी बहुजन आते हैं। और बहुजनों के ऊपर में जब कभी भी अत्याचार होगा, भीम आर्मी अपने टीम के साथ वहां पर जाएगी और उस बहुजन भाई के परिवार को, उस व्यक्ति विशेष को, उसके सारे परिवार को साथ देगी। जय भीम। और भीम आर्मी सदैव बाबा साहब के संविधान को मानेगा और बाबा साहब की आइडियोलॉजी पे चलेगा। यही बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और जय भीम, जय संविधान, जय भीम, जय बिल्कुल। तो संविधान। अभी जो है हमने इनसे बात किया कि इनकी क्या कुछ वजह थी, किन कारणों से ये परेशान थे, और अब जो है ये अपनी जो मसीह जी की सभा जो होती है, प्रार्थना जो होती है वो कर पा रहे हैं। ये वही वो घर है जिस जगह पर जो है बीते दिन पूर्व मतलब बीते रविवार को, पिछले रविवार को एक घटना घटी थी कि इस पर इनके परिवार पर जो है धर्मांतरण का आरोप लगाया गया था बजरंग दल, जो अन्य दल होते हैं उनके द्वारा। ये वही घर है, वही जगह है जहाँ पर जो इस प्रकार के आरोप लगाए गए थे। ये अगर बाहर की ओर देखें तो ये जो है जिला अध्यक्ष दुर्ग जिला मनोज कुमार साहू इनका घर है, और ये जो है सभा जो लगती है, प्रार्थना सभा जो लगती है, ये वही घर है। हमने उनसे बात किया, वो आप देखिएगा कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। मैं रवि प्रकाश, शिवनाथ संवाद के साथ आप बने रहेगा। शुक्रिया।